व्यंजन के कई प्रकार होते हैं। हमने पिछले वीडियो में आपको इसके और सारे प्रकार के बारे में बताया था। आइए हम यहाँ जानते हैं कि अल्पप्राण और महाप्राण व्यंजन क्या होते हैं। तो हम अब आपको बताने जा रहे हैं कि अल्पप्राण व्यंजन क्या है। तो हम जानते हैं कि अल्पप्राण व्यंजन क्या है। तो जिनके उच्चारण में मुंह से कम वार निकलती है, अर्थात हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर ही अल्पप्राण व्यंजन कहलाता है। अब दूसरा होता है महाप्राण व्यंजन, तो जिसके उच्चारण में मुंह से अधिक वार निकलती है, अर्थात हर वर्ग का दूसरा चौथा अक्षर ही महाप्राण व्यंजन कहलाता है, जैसे खा और घा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि अघोष और सघोष व्यंजन क्या होते हैं। तो अघोष व्यंजन को हम पहले जानते हैं। तो हर वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर अघोष कहलाता है। सघोष व्यंजन में ये होता है कि हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर सघोष व्यंजन कहलाता है। अब हम जानते हैं कि ये अर्धपूर्ण या द्वित्व वर्ण क्या होते हैं। तो शब्दों में आधा अक्षर के बाद वही अक्षर पूरा हो तो अर्धपूर्ण वर्ण कहलाता है, जैसे दिल्ली, कच्चा। अब हम जानते हैं कि ये अनुनासिक वर्ण क्या है। तो अनुनासिक वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण मुंह नाक दोनों से होते हैं और प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण पंचमाक्षर कहलाता है। दंतोष्ठ व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिन्हें हम दांतों की सहायता से बोलते हैं, जैसे वा। और दूसरा होता है अर्धस्वर, जैसे या और वा। स्वर यंत्रीय व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जैसे कि हा। लुंठित व्यंजन रा होते हैं। पार्श्विक व्यंजन ला होता है। कंठ तालव्य व्यंजन ए आय होते हैं। कंठ तालव्य व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिसे हम कंठ की सहायता से बोलते हैं। आकारांत, जिसका अंत बड़ा आ से होता है उसे आकारांत व्यंजन कहते हैं, जैसे रमा। रमा में माँ का अंत बड़ा आ से हो रहा है, इसलिए ये आकारांत व्यंजन है। दूसरा होता है अकारांत, जिसका अंत छोटा आ से होता है उसे राम कहते हैं। राम में माँ जो है उसमें छोटा आ है, इसलिए इसका अंत क्या छोटा आ से हो रहा है, इसलिए यह आकारांत व्यंजन। वर्णों की गणना दो आधार पर की जाती है। पहला उच्चारण के आधार पर, दूसरा लेखन के आधार पर। तो हम पहले जानते हैं कि उच्चारण के आधार पर कैसे होता है। तो उच्चारण के आधार पर हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 47 होती है, जिसमें 10 स्वर होते हैं और 37 व्यंजन होते हैं। दूसरा होता है लेखन के आधार पर। तो लेखन के आधार पर हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 52 होती है। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अग्र स्वर, दूसरा होता है मध्य स्वर, तीसरा होता है पश्च स्वर। तो हम जानते हैं कि ये अग्र स्वर क्या होता है। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग काम करता है उसे अग्र स्वर कहते हैं, जैसे छोटा ई, ऊ, ए, ओ। दूसरा होता है मध्य स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है उसे मध्य स्वर कहते हैं, जैसे आ। तीसरा होता है पश्च स्वर। जिन स्वरों के अंत में जीभ का पश्च भाग काम करता है उसे पश्च स्वर कहते हैं, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ऐ, औ। मुख्य द्वार खुलने के आधार पर जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार पूरा खुलता है, जैसे आ। अर्धविवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार आधा खुला हो, जैसे छोटा आ, ए, औ, ऐ। दूसरा होता है अर्धसंवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार आधा बंद रहता है, जैसे ए, ओ। तीसरा होता है संवृत, जिनके उच्चारण में मुख्य द्वार लगभग बंद रहता है, जैसे छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ओ, बड़ी ई। ओठों की स्थिति के आधार पर पहला होता है अवृत मुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोलाकार नहीं होते हैं वो अवृत मुखी कहलाते हैं। दूसरा होता है अर्धसंवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार आधा बंद रहता है वो अर्धसंवृत कहलाते हैं। आइए हम जानते हैं कि ये इकारांत और इकारांत क्या होता है। तो इकारांत जिसका अंत छोटी ई से होता है उसे इकारांत कहते हैं, जैसे रवि। रवि में वाह में छोटी ई का मात्रा लगा है और इसका अंत
छोटे ई से ही हो रहा है, इसलिए ये इक्रांत है। दूसरा होता है इकारांत, जिसका अंत बड़ी ई से होता है, उसे इक्रांत व्यंजन कहते हैं। जैसे माली, ला में बड़ी ई का मात्रा लगा है और इसका अंत बड़ी ई से ही हो रहा है, इसलिए इकारांत है। अब हम जानते हैं कि ये आगत व्यंजन क्या होते हैं। अंग्रेजी के वर्ड बड़ा आ, अरबी, फारसी, उर्दू के वर्ड जैसे का, खा, जा, हा, फा, ये लुप्त वर्ड हैं। पहले इनका प्रयोग आगत व्यंजन में होता था, लेकिन अब नहीं होता है। अब यहाँ से हमारा यह व्यंजन समाप्त होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे आप लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।